अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टीआई न्यूज़ के साथ मैं हूं नईम मसूद। दोस्तों, आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज का मेरा जंग कॉलम भी कुछ पीपल्स पार्टी के हवाले से था, जिसमें मैंने उसमें क्वेश्चन रेज किया कि वोटर पीपल्स पार्टी को क्यों चुने। हुआ कुछ यूं कि 2-3 दिन कबल राजा साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए। उनका आना अचानक था और इन दिनों वो लाहौर में हैं, ज़्यादा लाहौर में रहते हैं और मसरूफ़ हैं ज़िमनी इलेक्शन हल्का NA 133 में। इन दिनों पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि वो अपना कोई सियासी रंग जमा सके। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, पीटना रोना पड़ता है अपने सिस्टम पे, कि मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन 88 के बाद लाहौर में इलेक्शन उस तरह हुए कि जिस तरह होने चाहिए। दोस्तों को इल्म है कि 1990 का जुगलू था। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की एक दफ़ा सरकार आई, 88 में आई बेनज़ीर दौर में। उसके बाद फिर 90 में जुगलू इलेक्शन हुआ, मियां नवाज शरीफ आ गए, IJI कामयाब हुई। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी जीती। फिर 1996 में वो भी असम्बली ख़त्म हुई और मियां नवाज शरीफ फिर इक़्तिदार में आए और 1999 में फिर शब खून मारा गया और परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार छीन लिया मियां नवाज शरीफ से। उसके बाद 2002 में पीपल्स पार्टी जीती हुई थी। पीपल्स पार्टी 2002 में उससे पैट्रियाट बनाया गया, जिसमें मारूफ लोग सिकंदर इकबाल और शेर अफगन नियाजी, इसी तरह एक बड़ा नाम जो पीपल्स पार्टी में अब वापस आ चुका है, फैसल सालेह हयात और नरेश शकूर साहिवाल से। ये लोग बड़े बड़े लोग, एक अजनबी जीत गए थे पीपल्स पार्टी के टिकट पे गुजरांवाला से, वो साहब, ये सारे लोग। फिर लाहौर से आजकल एक करामत अली खोखर MNA है PTI के, उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे। इनका कोई भांजा भतीजा या गालबन दामाद है, तो वो MNA हुए थे। ये कुछ लोग थे जो पैट्रियाट बन गया। अच्छा, इस सारी स्टोरी बताने का मकसद मैं अभी आपको बताता हूँ। 2008 की बात कर लें। 2008 में पीपल्स पार्टी फिर आ जाती है। 2007 में चूंकि बेनज़ीर शहीद हो जाती है और थोड़े दिन आगे चला जाता है इलेक्शन, और वो इलेक्शन 2008 का जिसमें मियां नवाज शरीफ दिल बर्दाश्ता होकर के इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन उससे कबल पीपल्स पार्टी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ने कहा नहीं, आप वापस आए, हम इलेक्शन लड़ेंगे और लोगों को मिसाक जमहूरियत याद होगा। मुश्किल दौर, आज की तरह का, बिल्कुल आज की तरह का, उड़ान डॉलर की और उसके अलावा पेट्रोल बहुत महंगा, बिजली थी नहीं, लोड शेडिंग के अलावा दहशत गर्दी भी थी। 2008 से 2013 तक ऐसे कैसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली, जिसमें 200% तनख्वाहें भी बढ़ी वगैरह वगैरह। शॉर्ट करता हूँ, 2013 से 2012-13 और बिल्कुल 14 से लक का दौर शुरू होता है। बिजली पूरी कर दी जाती है 2018 तक, नवाज शरीफ पूरी कर देते हैं। लकी इसलिए कि डॉलर भी नीचे चला गया और पेट्रोल बहुत नीचे गया। फिर 2018 के बाद जो हो रहा है और जो चल रहा है वो महंगाई है। मैं बड़े दिनों से कह रहा हूँ कि मुल्क में महंगाई नहीं, महंगाई में मुल्क है। और मैं ये भी कह रहा हूँ दोस्तों कि हमने कुछ, अगर मैं नहीं कहता, ये मेरे लफ्ज़ हैं ही नहीं और इस्टेब्लिशमेंट भी इतना खुला नहीं कहती, लेकिन खुद सियासतदान एक दूसरे को चोर चोर कहते हैं और चोर मचाए शोर वाला मामला है। यानी जितने लोग PTI में आए हैं पीपल्स पार्टी छोड़ के या PMLN छोड़ के या दीगर पार्टी छोड़ के, वो अपने ही साथियों को वो चोर कहते हैं। यानी अब शेख रशीद की बात कर लेते हैं। मोहतरम शेख रशीद साहब किस पार्टी में, ज़ियाउल हक के साथ वो रहे, उसके अलावा नून लीग के साथ वो रहे, काफ लीग के साथ वो रहे, PTI के साथ वो। तो पिछली सारी हुकूमतें अगर बुरी थी तो ये इंतहाई बुरे हैं, क्योंकि ज़्यादा दफ़ा वज़ीर रहे हैं। यानी जो बुराई शेख रशीद की देखें, वो तो फिर PMLN और पीपल्स पार्टी के लोगों से बढ़ जाती है, ये ज्यादा रहे इक़्तिदार में। इसी तरह आप फवाद चौधरी को देख लें। फवाद चौधरी को कौन पूछता था, शायद MPA भी ना हो पाते तो वजीर ना होते। तो PTI की वजह से किस्मत खुली। किस्मत कैसे खुलती है? 2012 का जलसा होता है,
और वो जलसा यादगार बन जाता है। आपको पता है उसके पीछे कुव्वतें क्या हैं। यूं इमरान खान गुज़श्ता 3 साल में बेताज बादशाह बन के सामने आए हैं, ना किसी की सुनते हैं, तो हम परस्ती आम है। और कुछ दोस्त नए बना नहीं पाए, जहांगीर तरीन जैसे दोस्त छूट गए, असद उमर जैसे जो उनके पोस्टर वो आए थे वो अच्छे वजीर साबित नहीं हुए। तो ये इन सारी दास्तानों में सवाल ये और टॉपिक ये है कि क्या पीपल्स पार्टी का रिवाइवल होगा। मैंने बात की थी राजा परवेज अशरफ साहब के आने से, लेकिन पहली बात खत्म करते हैं कि हल्का 133 NA में जहां पे परवेज मलिक साहब फौत हुए और शाहिदा परवेज मलिक इलेक्शन लड़ रही हैं, और शाहिदा परवेज मलिक के बेटे जो अली मलिक है वो ऑलरेडी MNA है। तो इसमें से पीपल्स पार्टी शायद कमाल नहीं कर पाएगी, इसके बावजूद कि PTI की कमर टूट गई, पता नहीं खुद टूटी या एजाज चौधरी साहब या जमशेद चीमा साहब या मुसरत चीमा साहबा समझ ही नहीं पाए, और उन्होंने तस्दीक निंदा और दूसरा जो भी उनके साथ तजवीज़ कनिंदा थे उन दोनों को वो हल्के से बाहर के थे। आगे चलते हैं। सवाल ये पहला होता है क्या पीपल्स पार्टी उभरेगी। देखिए मेरे जहन में बार बार एक बात आती है कि पाकिस्तान में या लाहौर में भी लगाए, पंजाब में भी लगाए, मजदूर ज्यादा हैं, किसान ज्यादा हैं, वो लोग बहुत कम हैं। कितने होंगे? 1% भी नहीं होंगे कि जिनको इन महंगाइयों से फर्क नहीं पड़ता, बाकी सबको पड़ता है। आजकल वो ढीठ है जो महंगाई में मौजूदा हुकूमत को कहता है कि इसका कसूर नहीं है। भाई बात फिर वही लिंक करता हूं ना, आप तो चोर लाए थे और उनके सर पे ताज रख दिया, आप चोर नए चोरों को पकड़ेंगे या पुराने को पकड़ेंगे, ये फार्मूला बुरी तरह फेल हो गया। अब इस फेल फार्मूले में याद रखिए महंगाई ने जो है पीपल्स पार्टी को की जमानतें जब्त करवाई लाहौर में, पंजाब में, मुतअद्दिद 2013 में पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया। अब क्या ये कितने भी प्यारे हो जाए एस्टेब्लिशमेंट को PTI के, महंगाई उससे कहीं ज्यादा है, इन्होंने तनख्वाहें भी नहीं बढ़ाई। फर्ज करें ये को फार्मूला फिट करते हैं, देखे ना जी, ये वजीर लाए हफीज शेख को, पीपल्स पार्टी का वजीर थे, वो ये लाए तरीन साहब को, पीपल्स पार्टी के वजीर थे, सारे बंदे उनके लाए, पीपल्स पार्टी के बाबर अवान से ये कुछ नहीं करवा सके, तो वो चंद साहब आए थे कुछ नहीं करवा सके। यानी दुनिया जहां के बंदे इकट्ठे करने के बावजूद PTI फ्लॉप। इस फ्लॉप के बाद, इस जबरदस्त महंगाई के बाद पीपल्स पार्टी उठेगी। पीपल्स पार्टी का क्यों कह रहा हूं उठेगी, PMLN तो मौजूद है। आज भी अगर फेयर इलेक्शन हो या पिछले इलेक्शन का फेयर रिजल्ट देखा जाए तो अददी अक्सरियत थी PMLN की हुकूमत होनी चाहिए थी अगर जहांगीर तरीन जहाज भर के ना लाता, जो पिछले दिनों उन्होंने राज अफशा कर दिया। बात को अब कंक्लूड करते हैं, किस तरह पीपल्स पार्टी के चांस है। पीपल्स पार्टी के चांस हैं, आप देखें, अगर किसी की तनख्वाहों की बढ़ाने की बात आती है, आइन साजी की बात आती है, बिजली के बिल कंट्रोल रखने की बात आती है, बगैर 73 के आइन की बात आती है, 18वीं तरमीम के आइन की बात आती है, KPK की बात आती है, उसका नाम रखा पख्तूनख्वा, उसकी बात आती है, या NFC अवार्ड की बात आती है, तो ये सारी बातें अब बड़ी लगती है। अगर हम बात करते हैं ये जो हमारा चाइना से मुआदा, ये जो राहदारी कॉरिडोर बना है पाकिस्तान में, इतना कुछ आ गया है, तो अगर इसकी बात आती है तो कहा यह जाता है, इसके बानी तो आसिफ अली जरदारी है। जब महंगाई थी आसिफ अली जरदारी का कोई नाम नहीं लेता था, पीपल्स पार्टी वाले बात ही नहीं करते थे। तो यही आलम आ रहा है PTI पे। अब पीपल्स पार्टी को उठना पड़ेगा। अब पीपल्स पार्टी अगर उठती है इकोनॉमिक कॉरिडोर के बानी होने की वजह से, या यहां तक मुआदे किए कि ईरान से ये गैस भी लाने लगे थे, तो अगर पीपल्स पार्टी उठती है तो पीपल्स पार्टी को देखें मजदूर के पास जाना होगा, घर घर जाना होगा, बट्टों की तरह कोई जादू जगाना होगा। वोट है, उम्मीद की जा सकती है। मुझे जो नजर आता है अगला सिनेरियो, अगर 2023 में इलेक्शन होते हैं तो KPK में मुझे तहरीक इंसाफ नजर आती है, पंजाब में मुझे सीधी सीधी PMLN नजर आती है, बलोचिस्तान में मुझे बाप नजर आती है जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर सकती है और अंदर राब्ते हैं और सपोर्ट हो रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी बड़ा वाजे जीतेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इत्तेहाद बना हुआ है, ये जो PDM है, क्या फिनिश है?
देखिए वो अपना काम कर रहे हैं, ये आपको पता चलेगा इलेक्शन में। सीट एडजस्टमेंट करेगी पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान से, पीएमएलएन से, पीएमएलएन से सीट एडजस्टमेंट होगी सदरन पंजाब में। और जब वहां ये मिलके इलेक्शन लड़ेंगे तो मुझे ये लगता है कि पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर 70% फेयर इलेक्शन हो, 100% हो तो पीटीआई का तो खात्मा है। अगर 70% भी फेयर इलेक्शन हो तो मरकज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीएमएलएन और मौलाना फजल रहमान एएनपी और बाप के साथ मिलकर के चांसेस हैं। सवाल पैदा होता है कि पंजाब में क्या है। अब पंजाब में हम ज्यादा तो नहीं कह सकते, सदरन पंजाब में सीटें निकल सकती है, अपर पंजाब से कुछ सीटें निकल सकती हैं। अलबत्ता फैसलाबाद मुश्किल है पीपल्स पार्टी के लिए, गुजरांवाला, सियालकोट, शेखपुरा मुश्किल है और लाहौर मुश्किल है। कसूर से भी सीट निकल सकती है, मियांवाली से भी सीट निकल सकती है, बक्कर से सीट निकल सकती है, मुल्तान से सीटें निकलेंगी, लोधरा से भी मुमकिन है, बहावलपुर से निकल सकती है। तो वो जो मुजफ्फरगढ़ से तो पहले इस दफा भी निकली है, और रहीम यार खान से, मैं ये पंजाब की बात कर रहा हूँ, सरगोदा से भी निकल सकती है। सिर्फ ये जो जीटी रोड पे सियालकोट और फैसलाबाद शामिल करके वहां जरा मुश्किल होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी के रिवाइवल के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और ये नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, नए तजरिए के साथ। अस्सलाम वालेकुम।